एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को स्ट्रिक्टली ले और इंक्वायरी करे कि ये जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो दूसरे मेडिकल कॉलेज में रिपीट ना हो और कहीं कोई मासूम विक्टिमाइज नहीं हो। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ गवर्नमेंट से कि इस आदमी के अगेंस्ट में एक्शन ले और इनके साथ जो जुड़े उनका पर्दाफाश करें। मुझे अख्तर अली जी से बात करके ये बात तो समझ में आती है, अगर होम डिपार्टमेंट, वेस्ट बंगाल का होम डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता तो शायद आज मौमिता हमारे बीच होती और शायद संदीप घोष जैसा दरिंदा व्यक्ति इस समाज में नहीं रहता। मैंने तो ये भी सुना है कि शायद उसने अपनी पत्नी, जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो उसका सिजेरियन हुआ था, उसके पेट पर लात उसने ऐसी मारी कि उसका टाँका टूट गया था, उसको खुद हॉस्पिटल नहीं लेके गया था, नेबर उसके जो है वो उसको हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल जाते जाते उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। ये इस तरीके का दरिंदा व्यक्ति था और ये पहली बार नहीं है कि 2023 में उसके ऊपर एलिगेशन लगता है करप्शन का। संदीप घोष जब पहले वाइस प्रिंसिपल था उस नेशनल मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर भी उसके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसके साथ अच्छे से नहीं होता है, ना ही कोई जांच पड़ताल अच्छे से की जाती है। और तो और जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, आज वो खुद, मैं इनका लोकेशन नहीं बताना चाहती कि ये कहाँ पर हैं, लेकिन ये दूर दराज किसी गांव के मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस, मतलब वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और वो खुद कोलकाता में बैठ करके नेशनल मेडिकल कॉलेज में मतलब बैठ करके वो अपना प्रैक्टिस कर रहा था, प्रिंसिपल था और उसने रिज़ाइन दिया। ये ताज्जुब होता है देख करके कि भीतर 8 घंटे के भीतर उसको दूसरा मेडिकल कॉलेज अपॉइंट, ये दूसरा मेडिकल कॉलेज तो वही वाला अपॉइंट हुआ ना, नेशनल मेडिकल कॉलेज। उसको पहले प्रेसिडेंट थे, वहीं पे माने वाइस प्रिंसिपल थे, फिर वहीं पे दोबारा उनको प्रिंसिपल पोस्ट। ये मतलब बहुत ही अजीब है कि जहाँ पे वो पहले वाइस प्रिंसिपल था, जहाँ पे उसकी कंप्लेन होती है, कंप्लेन कौन सी होती है सर उसके खिलाफ? उसके खिलाफ कुछ वहाँ के स्टाफ लोगों ने कंप्लेन किया था और सिस्टर्स लोगों ने भी कंप्लेन किया था, दुर्व्यवहार किया था उन्होंने कुछ सिस्टर लोगों के साथ, और करप्शन का भी मामला था। करप्शन का मामला था। फिर दोबारा स्टेट जो है इनको नेशनल उसी कॉलेज में भेज दे करके, हाँ, प्रमोशन दे के वाइस प्रिंसिपल से आरजीकर में प्रिंसिपल बनाया, फिर आरजीकर से इनको नेशनल मेडिकल कॉलेज में। क्या मजाक चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, समझ में नहीं आता है। ये व्यक्ति जो इतना करप्ट है, मैं इसका एक वीडियो, सर वो वीडियो आप मुझे प्लीज़ दिखाएंगे जिसमें बच्चे इसको दौड़ा रहे थे। ये जो आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बंगाल का है, एक लोकल चैनल है, उसने ये वीडियो चलाया था। ये देखिए, मैं आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ। इसमें जो भाग रहे हैं वो प्रिंसिपल साहब है, संदीप घोष, और ये अभी का वीडियो नहीं है, वो 23 का वीडियो है। তো পালিয়ে পুলিশের ये देखो, आप खुद देखो। চলুন চলুন, ক্ষমতা দেখুন, প্রিন্সিপাল পালাচ্ছে, লজ্জা লজ্জা, লজ্জা নেই। प्रिंसिपल भाग रहे हैं, बच्चे इनको दौड़ा रहे हैं, इस तरीके का ये व्यक्ति। और सोचिए, जिसके ऊपर इतने सारे संगीन आरोप लगे हुए हैं और उसको जो है वो प्रिंसिपल अपॉइंट करा करके उसी कॉलेज में अपॉइंट करा जाता है जिस कॉलेज में उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे, कंप्लेन गए थे। तो सोचिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का कहाँ काम कर रहा है। और सर, ये जो नई प्रिंसिपल अलॉट हुई थी आरजेकर मेडिकल कॉलेज की, उनका क्या है? इश्यूज फाइन? तो आपको पता करना चाहिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन है। आरजीकर में मैं था, इसलिए आरजीकर के बारे में मैं आपको बताया। मगर मैंने सुना था कि पहले वीसी थी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का, वहाँ से इनको हटाया गया था। किस लिए? ये तो आप मीडिया पर्सन हैं, आप ही को छानबीन करना होगा। सर भी बच रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ क्योंकि इनकी सरकारी नौकरी है। सर, मैं बिल्कुल प्रार्थना करूँगी कि आपका जो है वो बिल्कुल आप सेफ रहें, आपकी जो लाइफ है वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि संदीप घोष को अब कहीं ना कहीं जाकर के तो सज़ा मिलेगी। आपको लगता है थोड़ा बहुत कि नहीं? जी, उम्मीद तो है कि सरकार पे भी भरोसा है और सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उस मासूम लड़की के साथ भी इंसाफ हो। बस यही